राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जानते हैं सबका कल्याण करने वाले महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में, जिसको सुनने से सकारात्मकता आती है और मन तो हमारा प्रसन्न ही रहता है। महादेव की कृपा हम सब पे बनी रहे। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत का ही नहीं, इस पृथ्वी का भी पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने 6 रोग का श्राप दिया था, तब चंद्रमा ने इसी स्थान पर तप कर इस श्राप से मुक्ति पाई थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने ही की थी। विदेशी आक्रमण के बाद 17 बार यह नष्ट हो चुका, पर हर बार बनता और बिगड़ता रहता है। जय सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की। दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्ण नदी के तट पर श्रीशैल नाम के पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर का महत्व भगवान शिव के कैलाश पर्वत के समान ही कहा गया है। अनेक धार्मिक शास्त्र और इसके धार्मिक और पौराणिक महत्व की व्याख्या करते हैं और कहते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है। एक पुरानी कथा के अनुसार जहाँ पर यह ज्योतिर्लिंग है, उस पर्वत पर आकर शिव का पूजन करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। जय मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की। तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी कही जाने वाली उज्जैन नगरी में स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता है कि यह एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ प्रतिदिन की जाने वाली सुबह की भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर की पूजा विशेष रूप से आयु वृद्धि और आयु पर आए हुए संकट को टालने के लिए की जाती है। उज्जैन वासी मानते हैं कि भगवान महाकालेश्वर उनके राजा हैं और उज्जैन नगरी की रक्षा करते हैं। जय महाकाल। चौथा ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर इंदौर के समीप स्थित है। जिस स्थान पर यह ज्योतिर्लिंग स्थित है, उस स्थान पर नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। ओम शब्द की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई है, इसीलिए किसी भी धार्मिक शास्त्र या वेदों का पाठ ओम के साथ ही किया जाता है। यह ज्योतिर्लिंग ओमकार अर्थात ओम का आकार लिए हुए है, इसी कारण इसे ओमकारेश्वर नाम से जाना जाता है। जय ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। पांचवा ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में स्थित है। बाबा केदारधाम का मंदिर बद्रीनाथ के मार्ग में स्थित है। केदारनाथ समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ का वर्णन स्कंद पुराण एवं शिव पुराण में भी मिलता है। यह तीर्थ भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जिस प्रकार कैलाश का महत्व है, उसी प्रकार का महत्व भगवान शिव जी ने केदार क्षेत्र को भी दिया है। जय केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की। छठा ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के विषय में मान्यता है कि जो भी भक्त श्रद्धा से इस मंदिर के प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने के बाद दर्शन करता है, उसके 7 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं तथा उसके लिए स्वर्ग के मार्ग खुल जाते हैं। जय भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की। 7वां ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के काशी नामक स्थान पर स्थित है। काशी सभी धर्मों स्थलों में सबसे अधिक महत्व रखती है, इसलिए सभी धर्म स्थलों में काशी का अत्यधिक महत्व कहा गया है। इस स्थान की मान्यता है कि पहले आने पर भी यह स्थान स्वयं वैसे का वैसा बना रहेगा। इसकी रक्षा के लिए भगवान शिव इस स्थान को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेंगे और प्रलय के टल जाने पर काशी को उसके स्थान पर पुनः रख देंगे। जय काशी विश्वनाथ की। 8वां ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर। यह ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के करीब महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के सबसे अधिक निकट ब्रह्मगिरी नाम का पर्वत है। इसी पर्वत से गोदावरी नदी शुरू होती है। भगवान शिव का एक नाम त्र्यंबकेश्वर भी है। कहा जाता है कि भगवान शिव को गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के आग्रह करने पर यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में रहना पड़ा। यह त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की। 9वां ज्योतिर्लिंग है वैजनाथ। वैजनाथ ज्योतिर्लिंग शिवलिंग की समस्त ज्योतिर्लिंग की गणनाओं में 9वें स्थान पर बताया गया है। भगवान श्री वैजनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर जिस स्थान पर है, उसे वैजनाथ धाम कहा जाता है। यह स्थान झारखंड प्रांत, पूर्व में बिहार प्रांत के संस्थान परगना के दुमका नामक जनपद में पड़ता है।
जय श्री वैजनाथ ज्योतिर्लिंग की 10वां ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के बाहरी क्षेत्र में द्वारिका स्थान में स्थित है। धर्म शास्त्रों में भगवान शिव को नागों का देवता कहा गया है और नागेश्वर का पूर्ण अर्थ ही होता है नागों का ईश्वर। भगवान शिव का एक अन्य नाम नागेश्वर भी है। द्वारिकापुरी से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 17 मील की है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा में कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए आता है, भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं को पूरी करते हैं। जय नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की 11वां ज्योतिर्लिंग है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुर नामक स्थान पे स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के साथ साथ यह स्थान हिंदुओं के चारों धामों में से एक है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में कहा जाता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। भगवान राम के द्वारा स्थापित होने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को भगवान राम के नाम पर रामेश्वर दिया गया है। जय रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की 12वां ज्योतिर्लिंग है घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग। घृणेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर महाराष्ट्र के संभाजी नगर के समीप दौलताबाद के पास स्थित है। इसे घृणेश्वर या घृणेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा निर्मित एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं भी इसी मंदिर के समीप स्थित हैं। श्री एकनाथ गुरुजी एवं जनार्दन महाराज की समाधि भी यहीं पे है। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग पूरे हुए। महादेव हम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हर हर महादेव। जय शिव शक्ति। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।